हेलो दोस्तों, आज हम प्रयोगवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद, हम इसमें जानेंगे कि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और तार सप्ताहक में कौन कौन से कवि आते हैं और कितने तार सप्ताहक का प्रकाशन हुआ, कब हुआ, किसने किया, कौन कौन इसमें कवि थे। आज हम सब कुछ अध्ययन करेंगे और उन्हें याद करने की ट्रिक भी याद करेंगे, जानेंगे। आओ करते हैं। प्रयोगवाद सन 1943 में अय्यंगे ने तार सप्ताहक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। अय्यंगे जी ने तार सप्ताहक नामक पत्रिका का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया था और वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहाँ से ही हुई। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहाँ से ही हुई। प्रयोगवाद जो प्रयोगवादी रचनाएं थी उसमें नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया और वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस कवि ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, तो हमें लगाना होता है नंद दुलारे वाजपेयी जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत। अब करते हैं, अब आते हैं हमारे तार सप्ताहक। अय्यंगे जी ने 4 सप्ताहक का प्रकाशन किया। पहला तार सप्ताहक जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया गया। दूसरा तार सप्ताहक जिसका प्रकाशन 1951 में किया गया। तीसरा तार सप्ताहक जिसका प्रकाशन 1959 में किया गया। चौथा तार सप्ताहक जिसका प्रकाशन 1979 में किया गया। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक। तार सप्ताहक जिसका प्रकाशन 1943 में अय्यंगे जी के द्वारा किया गया और सभी चारों तार सप्ताहक में 7-7 कवि को रखा गया। पहले तार सप्ताहक के कवि इस प्रकार है। पहले हैं अय्यंगे जी, दूसरे नेमीचंद जैन, तीसरे हैं रामविलास शर्मा जी, चौथे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, पांचवें हैं भारत भूषण अग्रवाल, छठे हैं प्रभाकर माचवे बलवंत, सातवें हैं गिरजा कुमार माथुर। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है ये जानेंगे। ट्रिक है हमारी, अय्यंगे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। अब इसे हमें ये 3-4 बार लाइन याद करनी है और जब ये हमारी लाइन याद हो जाएगी तो यह 7 कवि हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि अय्यंगे से अय्यंगे जी बन जाएगा। अय्यंगे ने नेमी से नेमीचंद जैन, राम से रामविलास शर्मा जी, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध बन जाएगा। भारत से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे बलवंत, गिरा से बन जाएगा गिरजा कुमार माथुर। इस प्रकार दोस्तों हमने पहले तार सप्ताहक को याद कर लिया, लेकिन इसे पहला तार सप्ताहक न बोल के तार सप्ताहक बोला जाता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं जिससे कि वे एग्ज़ाम में भी गलती कराते हैं। दूसरा तार सप्ताहक का प्रकाशन 1951 में हुआ और इसके 7 प्रमुख कवि हैं हरि नारायण घनश्याम व्यास, दूसरे हैं धर्मवीर भारती, तीसरे हैं रघुवीर सहाय, चौथे हैं शकुंतला माथुर, पांचवें हैं नरेश मेहता, छठे हैं शमशेर बहादुर सिंह, सातवें हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अब हम इसे याद करने की ट्रिक जानेंगे। ट्रिक है,
हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। अब हरि से बन जाएगा हरि नारायण घनश्याम व्यास। धर्म से बन जाएगा धर्मवीर भारती। रघुवीर से बन जाएगा रघुवीर सहाय। शकुंतला से बन जाएगा शकुंतला माथुर। नरेश से बन जाएगा नरेश मेहता। सिंह से बन जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। भवन से बन जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। आप देख सकते हैं कि यदि हमने ट्रिक याद कर ली तो ये 7 कवि को याद करना कितना आसान हो जाता है। अब हम तीसरा सप्ताह के कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा सप्तक जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ और इसके 7 कवि हैं। पहले हैं कुंवर नारायण जी, दूसरे केदारनाथ सिंह, तीसरे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चौथे हैं विजय देव नारायण शाही, पांचवें हैं कीर्ति चौधरी, छठे हैं प्रयाग नारायण चौधरी, सातवें हैं मदन वात्सायन। ये 7 हमारे तीसरे सप्ताह के कवि हो गए। अब इन्हें याद करने की ट्रिक जानेंगे। इन्हें याद करने की ट्रिक होगी। कुंवर केदार के सर विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई है। यानी जो कुंवर केदार है उनके सर विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई है। इसे 2-3 बार हमें दोहराना है और फिर कवि जानने हैं कि किससे क्या बनता है। जैसे कि कुंवर से बन गया कुंवर नारायण जी, केदार से बन गया केदारनाथ सिंह, सर से बन गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय से बन गया विजय देव नारायण शाही, कीर्ति से बन गया कीर्ति चौधरी, प्रयाग से बन गया प्रयाग नारायण चौधरी, मदनपुर से यानी मदनपुर में से मदन लेना है और इससे बन गया मदन वात्सायन। और इससे भी हमने देखो कितनी बड़ी आसानी से याद कर लिया। अब हम चौथा सप्ताह के कवि के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। इसके 7 प्रमुख कवि हैं अवधेश कुमार, दूसरे हैं राजकुमार कुंभज, तीसरे हैं श्री राम वर्मा, चौथे हैं राजेंद्र किशोर, पांचवें हैं नंद किशोर आचार्य, छठे हैं सुमन राजे, सातवें हैं स्वदेश भारती। इसको याद करने की ट्रिक है कि अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अब अवधेश से बन गया अवधेश कुमार, राजकुमार से बन गया राजकुमार कुंभज, श्री राम से बन गया श्री राम वर्मा। 4 है राजेंद्र से बन गया राजेंद्र किशोर, नंद किशोर से बन गया नंद किशोर आचार्य, सुमन से बन गया सुमन राजे, स्वदेश से बन गया स्वदेश भारती। दोस्तों, यदि हम अच्छे से ट्रिक को याद कर लें तो इन चारों सप्ताह के कवि को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।